हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, मैं भारत के मानचित्र पर कैसे बंदरगाहों को दर्ज किया जाता है या दिखाया जाता है। तो यूपी बोर्ड के परीक्षा में और बहुत सारे परीक्षाओं में कंपटीशन के इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए, मैं भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह जो हैं उनको मैं नक्शे पर बना करके और उस पर आपको मैं भर के दिखाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि ये भारत का आधा नक्शा आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर मुझे उसको भर के दिखाना है। तो आइए मैं शुरू करते हैं। जैसे बंदरगाहों की बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख, तो एक बंदरगाह जो है ये यहाँ पर पड़ता है गुजरात में, जो कच्छ की खाड़ी पर पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ स्थित है, इसका नाम है इस बंदरगाह का कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। उसके बाद अगर हम दूसरे पर पहुँचते हैं, जैसे उसके नीचे पहुँचते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो वो बंदरगाह जो है यहाँ पर स्थित है, जो जिसको जानते हैं मुंबई बंदरगाह के नाम से। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये इसका नाम है मुंबई बंदरगाह। इसके हेल्प में यानी सहयोग में दूसरा जो बंदरगाह बनाया गया उसका नाम है नन्वा सेवा बंदरगाह, जो इसके यहाँ पर बनाया गया। नन्वा सेवा बंदरगाह। उसके बाद में उससे नीचे उतरते हैं तो एक बंदरगाह आता है जो गोवा में पड़ता है। तो यहाँ पर सिचुएटेड है यानी स्थित है। इस बंदरगाह गोवा में स्थित है, तो जिसका नाम है मारमा गोवा। मारमा गोवा बंदरगाह। उसके नीचे जब हम उतरेंगे तो यहाँ पर एक बंदरगाह है जो कर्नाटक में स्थित है। तो इसको हम इस बंदरगाह को न्यू मैंगलोर के नाम से जानते हैं। न्यू मैंगलोर के नाम से जाना जाता है। तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। उसके बाद हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर एक बंदरगाह है जो कालीकट के नाम से जाना जाता है। कालीकट बंदरगाह। तो ये कुछ बंदरगाह है जो आपके पश्चिम भारत में स्थित है। आइए मैं कुछ पूर्वी भारत के बंदरगाहों की बात करता हूँ। तो जैसे तमिलनाडु में जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक बंदरगाह है जो तमिलनाडु की राजधानी है, उसी से फेमस है। तो चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह। उसके ऊपर हम पहुँचेंगे तो इसी राज्य में एक और बंदरगाह है जिसको हम लोग तूतीकोरिन बंदरगाह कहते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह। उसके बाद ऊपर हम पहुंचेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक पूर्वी क्षेत्र का यानी पूर्वी भारत के राज्यों का एक बड़ा सा बंदरगाह है जिसको हम लोग विशाखापत्तनम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे एक बंदरगाह पड़ता है जो उड़ीसा राज्य में है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस बंदरगाह को पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह है। उसके ऊपर जब हम पहुंचेंगे तो पश्चिम बंगाल के एरिया में, तो वहाँ पर एक बंदरगाह है जिसको हम नाम से जानते हैं हल्दिया के नाम से है। हल्दिया बंदरगाह है। उसके बाद ऊपर और पहुंचेंगे तो भारत का पूर्वी में सबसे फेमस, जो पूर्वी देशों को व्यापार करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो उस बंदरगाह का नाम है जो है कि कोलकाता बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह। तो इस प्रकार से ये कुछ पूर्वी राज्यों के बंदरगाह हैं और पश्चिमी राज्यों के बंदरगाह हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग को इस भारत के मानचित्र पर यदि भरने को ये बंदरगाह पूछ दे तो आप लोग भर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत